नाम है मणिकांत तोमर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मणिकांत पर, जहां पर मैं आपको कंप्लीट कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का अपने साथ कराने वाला हूं और आप और हम मिलकर दोनों इस कोर्स को सीखने वाले हैं बहुत अच्छे से। दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। आज का टॉपिक है व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होता है। और क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले, उसे सीखने से पहले सबसे ज़रूरी है ये जानना कि मार्केटिंग ही क्या होता है। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केटिंग होता क्या है और कैसे कंपनीज मार्केटिंग करती हैं, ताकि आपको इस चीज़ का बहुत ही एक अच्छा आइडिया लग जाए कि मार्केटिंग ही कहाँ से शुरू होती है। फिर हम जाकर के डिजिटल, ट्रेडिशनल और तरीके के मार्केटिंग के बारे में समझेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग क्या होती है, आपको बहुत बेसिक से बताता हूँ कि कभी भी कोई भी एक पर्सन, मैंने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स मैं बेचता हूँ या फिर मैंने अपनी कुछ सर्विसेज मैं अपने क्लाइंट्स को बेचता हूँ। तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, कभी भी किसी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से हमें ऑडियंस लाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, सर्विस को बेचने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा अपनी मार्केटिंग करनी अच्छी होगी ताकि हम ऑडियंस को ला सकें और अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को बेच सकें। तो ऑडियंस को लाने का जो प्रोसेस है मार्केट से, वही मार्केटिंग कहलाता है। बहुत बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में से जो भी ऑडियंस हमारे काम से रिलेट करती है, जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है, उसको ग्रैब करना, उस तक अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को पहुंचाना ही हमारा काम मार्केटिंग का होता है। और हम मार्केटिंग में कुछ कैंपेन्स, कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कुछ पैम्पलेट्स, बोर्ड, बिलबोर्ड्स वगैरह लगा करके भी मार्केटिंग करते हैं, ताकि हम अपनी जो ऑडियंस है उसको अपना प्रोडक्ट दिखा सकें और उसको वहां तक, अपने प्रोडक्ट्स के पास तक ला सके और उनको ये सेलिंग का प्रोसेस जो होता है ये हम मार्केटिंग में रखते हैं कि अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन हो सके और अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग हो सके, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बहुत ही बेसिक से में हमने ये सीखा कि मार्केटिंग क्या होती है। तो मार्केटिंग केवल एक यही प्रोसेस है कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे कर सकते हैं, यही काम हम मार्केटिंग के दौरान करते हैं। तो ये चीज हमने आज सीखी और इसका इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश में इसकी कुछ डेफिनेशन है, एक बाय फिलिप कॉटलर है और एक मार्केटिंग की दूसरी इंग्लिश में डेफिनेशन है, जो मैं अभी आपको इसके बाद आपको सिखाने वाला हूँ। तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि मार्केटिंग क्या होती है। अब इसको इसके अकॉर्डिंगली, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली समझते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल अपना मार्केटिंग से लेकर के हम रेगुलरली सारी क्लासेस सीखेंगे। तो आते हैं अपने कोर्स के फर्स्ट मॉड्यूल पे कि व्हाट इज मार्केटिंग। तो एज डिमांड ऑफ व्हाट इज द डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इज, मार्केटिंग इज ए सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट हेल्प टू डेवलप ए लॉन्ग टर्म म्यूचुअली प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद द टारगेट ऑडियंस। यानी कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक सेट है एक्टिविटीज़ का जो हम करते हैं। कोई भी ऑनलाइन, ऑफलाइन कैंपेन वगैरह जो भी हम करते हैं वो सब हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, जो हम करते किस लिए, ताकि अपना जो भी ऑडियंस है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है। टारगेट ऑडियंस क्या होती है, टारगेट ऑडियंस ऐसे डिफाइन करता हूँ। देखिए मैं एक एग्जांपल दे करके, मान लीजिए कि एक एडिडास कंपनी है जो मेंस के लिए शूज़ बनाती है। तो वहाँ पर जो उनकी टारगेट ऑडियंस है और वो जो शूज़ बनाती हैं वो 18 to 25 के लिए ही है और उसके एज कैटेगरी में ही आते हैं। तो वहाँ पर वो जो आइडेंटिफाई करेंगे उनकी टारगेट ऑडियंस के लिए, जो वो चेक करेंगे वो मेंस को ही करेंगे। वो ऑल ओवर मार्केट को, मतलब कि सभी लोगों के लिए वो नहीं करेंगे, क्योंकि फीमेल्स के लिए वो नहीं है। तो टारगेट ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिसको हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है, जिनसे हमें अवेयरनेस, हमें सेल्स चाहिए, जिनसे हमें लीड्स चाहिए। तो वो टारगेट ऑडियंस हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। तो ये होती है हमारी टारगेट ऑडियंस। म्यूचुअली लॉन्ग टर्म म्यूचुअली प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप क्या होता है, मान लीजिए देखिए हमने अपना कोई कस्टमर है। मार्केटिंग में क्या होता है, हम जब अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो एक बार प्रोडक्ट सेल हो गया तो हमें उस कस्टमर के साथ रेगुलरली भी जुड़ा रहना है और उस कस्टमर से हमें रेगुलर सेल्स आती रहनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि उसने एक बार खरीदा और फिर वो वापस ही नहीं हमारे पास आया, किसी दूसरे के पास चला गया। तो हमें ऐसा अपनी मार्केटिंग को रखना होता है कि हम उस क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म तक म्यूचुअली प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप रख सकें।
कि लॉन्ग टर्म तक भी उसके साथ रिलेशनशिप रहे और वो प्रॉफिटेबल भी रहे हमारे बिजनेस के लिए। अगर वो प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा तो फिर रिलेशनशिप का भी कोई बेनिफिट नहीं है, जाहिर सी बात है। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़, ये एक सेट है एक्टिविटीज़ का जिसके अंदर हम ये क्लैरिफाई करते हैं कि हम अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करें, उनके लिए हम एक अपनी कैंपेन ऑफलाइन या जो भी मोड से हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करेंगे वो हम अभी आगे देखेंगे। तो वो जो भी करें उससे हमें एक ऑडियंस मिले जिसके साथ हम लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट कर सकें, लॉन्ग टर्म म्यूचुअली प्रॉफिटेबल बिजनेस को कर सकें। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग और कुछ भी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, केवल सिंपली इतना समझिए जितना मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज़ ए सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट हेल्प टू डेवलप ए लॉन्ग टर्म म्यूचुअली प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद द टारगेट ऑडियंस। ओके गाइज, तो चलिए अभी एक नेक्स्ट और सीखते हैं। चलिए मार्केटिंग की एक और डेफिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फिलिप कॉटलर, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग भी बोला जाता है। तो इनके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग क्या है? तो मार्केटिंग जो है वो द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ए टारगेट मार्केट एट ए प्रॉफिट। यानी कि इनके अकॉर्डिंगली कहा जाए तो मार्केट को में जो भी आप मार्केटिंग जो है वो साइंस एंड आर्ट है। यानी कि यहाँ पर इनका ये कहने का मोटिव ये है कि उसके अंदर आपको कुछ अदर चीज़ें भी, क्रिएटिविटी भी अपनी शो करनी होगी, अपनी टेक्नोलॉजी भी उसके अंदर शो करनी होगी कि आप कितने क्रिएटिव हैं, आप चीज़ों को लेकर कैसे सोचते हैं। तो ये एक्सप्लोर भी करना होगा इन चीज़ों को लेकर के, और डिलीवर वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ टारगेट मार्केट। यानी कि आपको अपनी मार्केटिंग के थ्रू एक वैल्यू प्रोवाइड करानी है अपनी टारगेट ऑडियंस को, टारगेट मार्केट को एट अ प्रॉफिट। यानी कि जो टारगेट मार्केट है, मतलब कि जैसा हमने लास्ट वीडियो में कंसिडर किया था कि व्हाट इज़ टारगेट ऑडियंस, वैसे ही हमें यहाँ पर ये भी सर्च करना है कि व्हाट इज़ आवर टारगेट मार्केट। यानी कि हमें आइडेंटिफाई करनी होगी कि हमारी टारगेट मार्केट जो है वो क्या है। यानी कि हमारा एड टेक सेक्टर है, हम फाइनेंस के हैं, हम अकाउंटिंग में जाते हैं, बैंकिंग में है, या किसी भी चीज़ में है, इसको छोड़ करके जहाँ पर भी जो भी हमारी टारगेट मार्केट है हम उसी में अपने प्रोडक्ट को पिच करेंगे, या फिर वहाँ पर हम अपनी मार्केटिंग करेंगे, वहीं पर हम अपनी मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे ताकि हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फिलिप कॉटलर यही बोलते हैं कि वो आप जो भी ट्राई करें मार्केटिंग में, अपनी जो टारगेट मार्केट है, जो अपनी ऑडियंस है, उसकी जो नीड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफ़िल करने के लिए जो आप मार्केटिंग कैंपेन करते हैं वो बेस्ट होनी चाहिए, वो एक प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, ताकि आपके बिजनेस को, आपको जो भी फर्म है या जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हैं, जिनके लिए भी काम कर रहे हैं, उनको कोई भी लॉस ना हो, वो प्रॉफिटेबल हो, और वो कैंपेन और आपकी ऑडियंस के लिए मैटर करता है कि उनकी नीड्स की भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल हो पूरी तरीके से। आप अपनी जो वैल्यू है उनको भी डिलीवर करें, तभी आपकी जो मार्केटिंग है ये सक्सेसफुल होगी। तो एज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फिलिप कॉटलर हमने ये डेफिनेशन भी देख ली है। इससे पहले भी हमने एक डेफिनेशन देखी थी, तो कंप्लीट हो गया। अभी इसको लेकर के, व्हाट इज़ मार्केटिंग को लेकर के अभी भी कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आपके मन में बनता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं ट्राई करूँगा आपको उसका आंसर करने का, और सभी मिलकर के सीखते हैं। और अगले वीडियो में बने रहिएगा। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ मार्केटिंग सीखेंगे, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे, एंड लर्न future ready skills with Digital Money Account. Thank you.